गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 2 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट 5th का थ्योरी ऑफ कास्ट के सेकंड स्टेप्स या हम कह सकते हैं दूसरे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स कहते हैं। शॉर्ट रन कास्ट कर्व का मतलब होता है कि अति लघु लागत कर्व्स का मतलब होता है जिसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसका हम लोग करते हैं उसे हम लोग कर्व के नाम से जानते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम शॉर्ट रन कास्ट कर्व की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि आखिरकार शॉर्ट रन कास्ट कर्व होता क्या है। तो इसे हम लोग अल्पकालीन लागत कर्व भी कहते हैं। अब अल्पकालीन लागत कर्व को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, उसे हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। कर्व को एक्चुअल में हिंदी में वक्र कहा जाता है, तो हम इस टॉपिक को अल्पकालीन लागत वक्र भी कह सकते हैं। शॉर्ट रन कास्ट कर्व shows the minimum cost impact of output changes for a specific plant size and in a given operating environment। मतलब अति लघु लागत वक्र किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लांट साइज और उसके ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट को जहां पर वो चलाया जा रहा है उस वातावरण के कम से कम कितनी कास्ट लगेगी उसको शो ऑफ करता है। सच कर्व्स रिफ्लेक्ट द ऑप्टिमल और लीस्ट कास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट अंडर फिक्स्ड सर्कमस्टेंस। मतलब इस प्रकार के वक्र को जब हम डिजाइन करते हैं या उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये कम से कम कास्ट में इनपुट कॉम्बिनेशन को आउटपुट प्रोड्यूस करने में उसकी मदद करता है, लेकिन जो उनका फैक्टर होता है वो फिक्स्ड होता है, अंडर फिक्स्ड। वेजेस रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, plant configuration and all other operating conditions are held constants। wages means होता है मजदूरी की का रेट्स, जो मजदूर को जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको जो हम भुगतान करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने बैंक या कहीं से लोन लिया हो उसका इंटरेस्ट रेट्स। प्लांट कॉन्फ़िगरेशन जहां पर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चल रही है उसका कॉन्फ़िगरेशन। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब उस कंपनी को ऑपरेट मतलब चलाने के लिए जो अन्य कंडीशंस हैं
वो सभी क्या होनी चाहिए, हेल्ड कांस्टेंट। मतलब उनपे हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते, डायनेमिक नहीं ला सकते, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, हम पहले से निर्धारित करें या पहले से निर्धारित हो जानी चाहिए, उन्हीं पर हम शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट रन कास्ट कर्व विशिष्ट प्लांट आकार और दिए गए ऑपरेटिंग वातावरण में आउटपुट परिवर्तनों का न्यूनतम लागत प्रभाव दिखाता है। इस तरह के घटता निश्चित परिस्थितियों में उत्पादन के लिए इष्टतम या कम से कम लागत वाले इनपुट संयोजन को दर्शाते हैं। मजदूरी दर, ब्याज दर, संयंत्र विन्यास और अन्य सभी परिचालन परिस्थितियों को स्थिर रखा जाता है। एनी चेंज in the operating environments leads to a shift in short run cost curve। मतलब any change in the operating मतलब ऊपर तो मैंने कांस्टेंट ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की बात किया है, लेकिन यहां पर यदि कोई चेंजेस होता ऑपरेटिंग मतलब जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसके इन्वायरमेंट में कोई ऑपरेट मतलब कंपनी चलने वाले वातावरण में यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव करते हैं तो लीड्स टू ए शिफ्ट इन शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स। तो हम तब हमारा जो शॉर्ट रन कास्ट कर्व है, अति लघु लागत वक्र है, वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ए जनरल राइज इन वेजेस रेट्स लीड्स टू एन अपवर्ड शिफ्ट। उदाहरण के लिए जो मजदूरी दर में समान वृद्धि एक ऊपर के लिए ले जाती, भाई अगर मजदूरी में बढ़ोतरी करेंगे तो डेफिनेटली हमारे डेवलप होने वाले प्रोडक्ट्स में भी बढ़ोतरी होगी। ए फॉल इन वेजेस रेट्स लीड्स टू ए डाउनवर्ड शिफ्ट। यदि हम मजदूरी कम करेंगे तो हमारा कर्व क्या होगा, नीचे की ओर डाउन शिफ्ट होगा। Such changes must not be confused with movements along a given short run cost curve caused by a change in production levels। मतलब उत्पादन स्तर में जो बदलाव होंगे तो ये अल्पावधि लागत वक्र के साथ विभिन्न प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम एक बार वेजेस मतलब मजदूरी बढ़ा दें, एक बार मजदूरी को घटा दें। For an existing plant, the short run cost curve illustrates the minimum cost of production at various outputs level under current operating condition। मतलब इसके लिए हमको एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित कंडीशन पे हम जो भी वर्क करें वो कम से कम कास्ट में, कम से कम लागत में हमारे किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो उसका आउटपुट लेवल एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स आर यूजफुल गाइड टू ऑपरेटिंग डिसीजंस। मतलब जो शॉर्ट रन कास्ट कर्व है तो ये शॉर्ट रन कास्ट कर्व हमें किसी भी ऑपरेटिंग डिसीजंस के लिए यूजफुल गाइड, मतलब तुरंत हमको पता चलेगा यदि किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो हमें उस पर जरूर प्रॉब्लम होने वाली है। उदाहरण के लिए मजदूरी दरों में समान वृद्धि एक ऊपर की ओर ले जाती है, वेतन दरों में गिरावट से गिरावट का रुख है। उत्पादन स्तर में बदलाव के कारण दिए गए अल्पावधि लागत वक्र के साथ इस तरह के बदलाव को आंदोलन में भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक मौजूदा संयंत्र के लिए लघु संचालन लागत वक्र वर्तमान परिचालन स्थितियों के तहत विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन की न्यूनतम लागत को दर्शाता है। शॉर्ट रन लागत घटता परिचालन निर्णयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका है। बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट अफेक्टेड शॉर्ट रन कास्ट। देखिए इसके पहले टाइप्स ऑफ कास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड कास्ट होती है और एक वेरिएबल कास्ट होती है। तो शॉर्ट रन कास्ट के केस में दोनों अफेक्टेड होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो और चाहे वो वेरिएबल कास्ट हो। टोटल कास्ट एट ईच आउटपुट लेवल इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कास्ट ए कांस्टेंट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट। मतलब किसी भी आउटपुट लेवल में जो टोटल फिक्स्ड कास्ट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो टोटल वेरिएबल कास्ट में वो इफेक्ट जरूर करेगी। यूजिंग टीसी टू रिप्रेजेंट टोटल कास्ट, यहां पर हम टोटल कास्ट को टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल सी से। टीएफसी
का मतलब है टोटल फिक्स्ड कास्ट और टीबीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कास्ट। यहां हम शार्ट में टीसी, टीएफसी और टीबीसी लिया हुआ है, तथा क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, मीन जो क्यू यहां पर आगे आएगा रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका मतलब होगा कि हमने आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया हुआ है। वेरियस यूनिट कास्ट आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज, मतलब जो पूरी की पूरी लागत है उसको हम विभिन्न कास्टों को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लागतें कम लागत वाली लागत को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक आउटपुट स्तर पर कुल लागत, कुल निश्चित लागत एक स्थिर और कुल परिवर्तनीय लागत का योग है। कुल लागत टीएफसी को कुल निश्चित लागत, कुल परिवर्तनीय लागत के लिए टीबीसी और उत्पादित उत्पादन की मात्रा के लिए क्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीसी का उपयोग करना। विभिन्न इकाई लागतों की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। तो देखिए आपकी स्क्रीन में एक फार्मूला दिख रहा है, टोटल कास्ट इक्वल टू, टोटल कास्ट कब निकलती है? टोटल कास्ट को हम लोग पिछले प्रश्न में क्या डिनोट किया है? टीसी से डिनोट किया है। टीसी इक्वल टू मतलब टीएफसी प्लस टीबीसी, मतलब टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, इन दोनों को मिलाकर हमारी टोटल कास्ट बनती है। अब एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या होती है? एएफसी। यहां पे एवरेज फिक्स्ड कास्ट को अपन ने किससे डिनोट किया? एएफसी से। एएफसी का मतलब होता है टीएफसी बटे क्यू, मतलब हम टोटल फिक्स्ड कास्ट में जो प्रोडक्शन हुआ है, क्यू प्रोडक्शन हुआ है, उसको भाग दे देते हैं और जो निकलता है वो हमारा क्या हो जाता है? एएफसी हो जाता है। एवरेज वेरिएबल कास्ट कौन होती है? एबीसी इक्वल टू टीबीसी अपान क्यू, मतलब जो टोटल वेरिएबल कास्ट है बटे क्यू, मतलब हमारा जो टोटल वेरिएबल कास्ट है बटे क्वांटिटी, जब हम उस पे उसका भाग दे देते हैं तो हमारी एबीसी अर्थात एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाती है। अब एवरेज कास्ट को हम यहां पर एसी से डिनोट करते हैं। एवरेज कास्ट इक्वल टू टीसी अपान क्यू। टीसी अपान क्यू का मतलब एएफसी भागे एएफसी प्लस एबीसी। तो मार्जिनल कास्ट कैसे निकलती है? एमसी से इक्वल टू डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, मतलब डेल्टा टोटल कास्ट बटे डेल्टा क्यू। दीज कास्ट कैटेगराइज्ड आर portrayed in tables using these data. It is possible to identify the various cost relation as well as to examine cost behavior. मतलब आगे एक टेबल दी जा रही है, उस टेबल में हमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसी रिप्रेजेंटेशन के अनुसार हम उस टेबल में उसको लिखे हुए हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें और हम कास्ट को एग्जामिन कर सकें। टेबल शो दैट एएफसी डिसलाइंस, मतलब टेबल में हमें पता चलेगा कि एएफसी का मतलब एवरेज फिक्स्ड कास्ट में कुछ प्रॉब्लम आएंगी जिसे हम लोग समझेंगे। ये लागत श्रेणी तालिका में चित्रित की गई है। इन आंकड़ों का उपयोग करना विभिन्न लागत संबंधों के साथ साथ लागत व्यवहार की जांच करना संभव है। तालिका से पता चलता है कि एफसी में गिरावट आई है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्वांटिटी, हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर टोटल कास्ट, पीछे का फार्मूला आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीबीसी। फिर है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट कैसे निकलती है वो फार्मूला आपने देखा है, एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। टोटल फिक्स्ड कास्ट अर्थात टीएफसी, टोटल वेरिएबल कास्ट अर्थात टीबीसी, एवरेज कास्ट एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, एवरेज फिक्स्ड कास्ट एएफसी इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, एवरेज वेरिएबल कास्ट एबीसी इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू। तो सबसे पहले हमारी क्वांटिटी 1 है, तो हमने यहां पे लिखा हुआ 120, मतलब टीएफसी टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट हमारी कितनी है आप देख पा रहे होंगे। टोटल फिक्स्ड अर्थात टीएफसी 100 है और टोटल वेरिएबल कास्ट टीबीसी हमारी कितनी है 20 है। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 120, हमने 120 वहां लिख दिया। फिर एवरेज फिक्स्ड कास्ट कैसे निकलेगा हमारा, एवरेज फिक्स्ड कास्ट एएफसी इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। तो टीएफसी हमारा यहाँ पर कितना है
100 है, टोटल फिक्स का 100 है, डिवाइडेड बाय 1, मतलब 100 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कास्ट में टीबीसी अपॉन क्यू, चूंकि टोटल वेरिएबल कास्ट टीबीसी हमारी यहाँ पर 20 है, 20 में 1 का भाग देंगे तो 20 आएंगे। तो ये पहला आपकी रो कंप्लीट हुई। फिर हमने दूसरा प्रोडक्ट 2 बनाया। इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल फिक्स्ड कास्ट कितना है हमारा, 100 है, टोटल वेरिएबल कास्ट हमारा 38 है, इन दोनों को जोड़ 138 है। अब मार्जिनल कास्ट कैसे निकलेगी, तो डेल्टा टीसी मतलब टोटल कास्ट अपान डेल्टा क्यू, ठीक है। तो हमारा क्यू क्या, क्यू कितना निकलेगा, क्यू, तो एवरेज कास्ट हमारी कैसे निकलती है आप जरा देखिए यहां पर। एवरेज कास्ट हमारी एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, 138 में 2 का भाग दे देंगे, टीसी टोटल कास्ट हमारी 138 है और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, ठीक है। और अब जब हम एमसी इक्वल टू डेल्टा मार्जिनल कास्ट निकालेंगे तो डेल्टा टीसी कितना है हमारा 138, और हमारा डेल्टा क्यू कितना है 2 है। तो हम 138 पर 69 का जब भाग, सॉरी 138 पर हम लोग जब इसका भाग देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कास्ट 19। इस तरह से इस पूरे टेबल में आप देखेंगे कि जो हमने फार्मूला निकाला है, जिस फार्मूले के साथ हम काम कर रहे हैं वो फार्मूला हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से 10 यूनिट तक आप लेके जाएंगे तो आप देखेंगे एक के बाद जो कास्ट है वो आपकी, लेकिन मार्जिनल कास्ट आपकी क्या होती जा रही है, डिफेक्टेड हो रही। एक बार 18 है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, 24 है, 29 है और 37 है। अब शॉर्ट रन कास्ट कर्व क्या होता है, मतलब हम वक्र कैसे इसका डिजाइन करेंगे इसी टेबल के अकॉर्डिंग्स। तो कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज इन आउटपुट एसी एंड एबीसी, एसी मतलब एवरेज कास्ट और एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कास्ट, आल्सो डिक्लाइन एज लॉन्ग एज दे एक्सीड एमसी, मतलब वो कहां से बढ़ना शुरू कर देते हैं, मार्जिनल कास्ट से। बट इंक्रीज व्हेन दे आर लेस देन एमसी, लेकिन क्या होते हैं वो सभी क्या होती है, इंक्रीज व्हेन दे आर लेस देन एमसी, जब मार्जिनल कास्ट से ये सभी के सभी क्या होते हैं, कम होते हैं। अल्टरनेटली सो लॉन्ग एज एमसी मतलब मार्जिनल कास्ट इज लेस देन एसी एंड एबीसी, जो मार्जिनल कास्ट है वो एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट से छोटी है। बोथ एवरेज कास्ट कैटेगराइज विल डिक्लाइन, मतलब दोनों कास्ट है क्या है, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन है। व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी एंड एबीसी, कब मार्जिनल कास्ट कब बड़ी होती है एसी और एबीसी से, जब बोथ एवरेज कास्ट कैटेगराइज विल राइज, जब दोनों क्या होती है एसी और एबीसी मतलब एवरेज कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट बढ़ती हैं तब एमसी से वो बड़ी होती है। आल्सो नोट द टीएफसी इज इनवेरिएंट विथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड दैट टीबीसी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल्स द सम ऑफ एमसी अप टू द दैट आउटपुट, मतलब अब देखिए टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट एक ही लेवल पर आपके आउटपुट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो मार्जिनल कास्ट के सम के बराबर होता है। लगातार उत्पादन में वृद्धि के साथ एसी और एबीसी भी तब तक घटते हैं जब तक वो एमसी से अधिक हो जाते हैं, लेकिन जब वो एमसी से कम होते हैं तो वृद्धि होती है। वैकल्पिक रूप से जब तक एसी और एबीसी की तुलना में एमसी कम होता है दोनों औसत लागत श्रेणियां घट जाएंगी। जब एमसी एसी और एबीसी से अधिक होगा तो दोनों की औसत लागत श्रेणियां बढ़ेंगी। यह भी ध्यान दें कि टीएफसी आउटपुट में वृद्धि के साथ अपरिवर्तनीय है और आउटपुट के प्रत्येक स्तर पर टीबीसी उस आउटपुट तक एमसी की राशि के बराबर होता है। अब हम इस मार्जिनल कास्ट को कैसे हैंडल करते हैं। मार्जिनल कास्ट इज द चेंज इन कास्ट एसोसिएटेड विथ ए
1 यूनिट। मार्जिनल कास्ट क्या है? एक यूनिट के आधार पर चेंज होता है आउटपुट के अकॉर्डिंग, बिकॉज फिक्स्ड कास्ट डू नॉट वेरी विथ आउटपुट, जबकि फिक्स्ड कास्ट जो होती है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी नहीं होती। मिक्स्ड कास्ट डू नॉट अफेक्ट मार्जिनल कास्ट, जो फिक्स्ड कास्ट होती है जिसको अर्थात एफसी हम कहते हैं, वो एफसी कास्ट मार्जिनल कास्ट को इफेक्ट नहीं करती। ओनली वेरिएबल कास्ट अफेक्टेड मार्जिनल कास्ट, सिर्फ वेरिएबल कास्ट जो होती है वो मार्जिनल कास्ट को अफेक्ट करती है। Therefore, marginal cost equal to the change in total cost or the change in total variable cost। जो मार्जिनल कास्ट होती है वो इक्वल द चेंज इन टोटल का, टोटल कास्ट के चेंजेस के बराबर होती है, और चेंज इन द टोटल वेरिएबल कास्ट फॉलोइंग ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। मतलब जब वेरिएबल कास्ट में कोई चेंजेस होते हैं तो वो आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। सीमांत लागत उत्पादन में एक इकाई परिवर्तन के साथ जुड़े लागत में परिवर्तन है, क्योंकि निश्चित लागत आउटपुट के साथ भिन्न नहीं होती है। निश्चित लागत सीमांत लागत को प्रभावित नहीं करती, केवल परिवर्तनीय लागत सीमांत लागत को प्रभावित करती है। इसलिए सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन के बराबर होती है, या आउटपुट में एक इकाई परिवर्तन के बाद कुल परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन होता है। अर्थात एमसी मतलब मार्जिनल कास्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब डेल्टा टोटल कास्ट बटे डेल्टा क्वांटिटी, जिसको कि अपन इक्वल टू डेल्टा टीबीसी मतलब टोटल वेरिएबल कास्ट अपॉन डेल्टा क्यू अर्थात क्वांटिटी, मतलब टीसी अपॉन क्यू इक्वल टू टीबीसी अपॉन क्यू, ये दोनों बराबर होते हैं किसके? एमसी के, जिसको कि हम लोग मार्जिनल कास्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा TBC अपॉन डेल्टा Q, अर्थात मार्जिनल कास्ट बराबर होती है टोटल कास्ट बटे क्वांटिटी के, बराबर टोटल वेरिएबल कास्ट अपॉन क्वांटिटी, ये मार्जिनल कास्ट इसके इक्वल होती है। रिलेशन अमंग शॉर्ट रन कास्ट कैटेगरीज एंड आर सोन इन फिगर, जो रिलेशन होता है शॉर्ट रन कास्ट का वो आगे एक फिगर दे रहे हैं हम लोग, उस फिगर्स में ये क्या होगा शो कर रहे हैं हम लोग। फिगर इलस्ट्रेट्स टोटल कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व, जो फिगर है तो टोटल कास्ट और टोटल टी मतलब अर्थात टीसी और टीबीसी दोनों को एक साथ वक्र के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकती है। द शेप ऑफ द टोटल कास्ट कर्व इज डिटरमाइंड इंटरली बाय द टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व, मतलब जो शेप जिसके थ्रू हम ले रहे हैं उसमें टोटल कास्ट वक्र डिटरमाइन करता है टोटल वेरिएबल कास्ट के वक्र को। द स्लोप ऑफ द टोटल कास्ट कर्व एट ईच आउटपुट लेवल इज इन आइडेंटिकल टू द स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व, मीन्स जो स्लोप का मतलब अर्थात ऊंचे नीचे जो भी बनता है, अगर ऊपर जाता है तो नीचे जाता है, उसको अपन स्लोप बोलते हैं। तो टोटल कास्ट का जो वक्र है वो प्रत्येक आउटपुट लेवल को आइडेंटिकली स्लोप के साथ टोटल वेरिएबल कास्ट वक्र के साथ यूज किया जाता है। फिक्स्ड कास्ट मेनली शिफ्ट द टोटल कास्ट कर्व टू ए हायर लेवल, जब फिक्स्ड कास्ट क्या होती है तो वो क्या हो जाता है ऊपर जाता है। दिस मीन्स दैट मार्जिनल कास्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कास्ट, और ऐसे टाइप्स की कास्ट के समय में जो एमसी अर्थात मार्जिनल कास्ट होती है वो स्वतंत्र रूप से फिक्स्ड हो जाती है, फिक्स्ड कास्ट के साथ कार्य करती है। शॉर्ट रन लागत श्रेणियों के बीच के संबंध को चित्र में रिप्रेजेंट किया गया है। चित्र कुल लागत और कुल वेरिएबल लागत को घटता हुआ दिखाता है। कुल लागत वक्र का आकार पूरी तरह से कुल वेरिएबल लागत वक्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक आउटपुट स्तर पर कुल लागत वक्र का ढलान कुल परिवर्तनीय लागत वक्र के ढलान के समान होता है। निश्चित लागत केवल कुल लागत वक्र को उच्च स्तर पर स्थानांतरित करती है। इसका मतलब है कि सीमांत लागत निश्चित लागत से स्वतंत्र होती है। द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व एंड हेंस द शेप ऑफ द टोटल कास्ट कर्व, मतलब जो टीबीसी अर्थात टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व अर्थात टीबीसी वक्र होता है वो शेप टोटल कास्ट कर्व अर्थात टीसी कर्व
ये दोनों क्या करते हैं, इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट फैक्टर एम्प्लॉयड। मतलब हम एक ही फैक्टर्स में, मतलब एक ही कारक होता है जिस प्रोडक्ट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो वेरिएबल इनपुट में एम्प्लॉय के आधार पर डिपेंडेंट होता है। तो द वेरिएबल कास्ट कर्व इन इंक्रीज एट ए डिक्रीज रेट अप टू लेवल Q1। मतलब जब ऐसा होता है तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, उसको अपन Q1 के हिसाब से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। देन एट द इंक्रीजिंग रेट्स, और वो बढ़ता है। कुल परिवर्तनीय लागत वक्र का आकार, और इसलिए कुछ कुल लागत वक्र का आकार नियोजित चर इनपुट कारकों की उत्पादकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। चित्र में परिवर्तनीय लागत वक्र उत्पादन स्तर Q1 तक घटती दर पर बढ़ती है, फिर बढ़ती दर पर घटती जाती है। Assuming constant input price, this implies that the marginal productivity of variable inputs first increase। मतलब जब हमारा इनपुट प्राइस बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो वेरिएबल्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है या इंक्रीज होती है। वेरिएबल इनपुट फैक्टर exhibit increasing returns in the range from 0 to O to Q1 units and so diminishing returns thereafter। जो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो O से Q1 की ओर बढ़ता जाता है। दिस इज ए टिपिकल फाइंडिंग, और इसी को हम लोग टाइपिकल फाइंडिंग या विशिष्ट खोज भी कहते हैं। निरंतर इनपुट की कीमतों को मानते हुए इसका मतलब है कि चर इनपुट की सीमांत उत्पादकता पहले बढ़ जाती है फिर घट जाती है। परिवर्तनीय इनपुट कारक O से Q1 इकाइयों की सीमा में बढ़ते हुए रिटर्न को प्रदर्शित करती है और उसके बाद कम रिटर्न दिखाते हैं। यह एक विशिष्ट खोज है। अब यहां पर शॉर्ट रन कास्ट को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं या शॉर्ट रन कास्ट को हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। तो देखिए शॉर्ट रन कास्ट हमारी क्या होती है, एक चित्र ए दिया हुआ है टोटल कास्ट का, जिसमें एस को रिप्रेजेंट कर रखा है हम लोगों ने, फिक्स्ड कास्ट एफ है, आउटपुट पर टाइम पीरियड यूनिट्स, एक यूनिट्स में क्या है, फिर आप देखिए एफ और फिक्स्ड कास्ट आप OF और वेरिएबल कास्ट, ये दोनों को वेरिएबल कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर देखिए जब Q1 था तो Q1 में क्या था, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, फिर टोटल कास्ट क्या हो रही है, ऊपर बढ़ रही है, और टोटल वेरिएबल कास्ट वो भी ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन जब वो Q2 से Q3 हो जाती है तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, बदलते हैं तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से इसको बी में यूनिट कास्ट को देखते हैं हम लोग, तो पर टाइम पीरियड, अब देखिए यहां पर वक्र के हिसाब से देखिए Q1, तो हमारा क्या था, Q1 के समय में क्या था हमारा, सबसे पहले है एवरेज AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट, फिर है हमारा ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट, फिर है हमारा ATC मतलब एवरेज टोटल कास्ट, और फाइनली हमारा है MC अर्थात मार्जिनल कास्ट। इस फिगर के द्वारा हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे कास्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। द रेंज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड राइसेस देयर आफ्टर, मतलब जो रेंज होती है इंक्रीज प्रोडक्ट की इंक्रीज होने की, वो लगातार ऊपर बढ़ती जाती है। दिस imparts the familiar U shape to average variable cost and average total cost curves। वो U shape में, मतलब U के आकार में एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट कर्व्स दिखाई देते हैं। एट फर्स्ट मार्जिनल कास्ट कर्व आल्सो टिपिकल डिसलाइन रैपिडली इन रिलेशन टू द एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व एंड द एवरेज टोटल कास्ट कर्व। मतलब जो सबसे पहला मार्जिनल कास्ट कर्व है, आप देखिए उसको, तो वो डिसलाइन है रिलेशन टू एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व और द एवरेज टोटल कास्ट, मतलब उन दोनों के बीच के लिए क्या कर रहा है, वो रैपिडली अचानक से डिसलाइन हो रहा है। उत्पादकता बढ़ाने की सीमा और उसके बाद बढ़ती है। यह U आकार के औसत को परिवर्तन लागत और औसत कुल लागत का घटन प्रदान करता है। सबसे पहले औसत परिवर्तनीय लागत वक्र और औसत
कुल लागत वक्र के संबंध में सीमांत लागत घटता है। नियर द टारगेट आउटपुट लेवल द मार्जिनल कास्ट कर्व टर्न्स अप and intersect each of the average cost and AC short run curves at their respective minimum points। आप देखिए जब हम आउटपुट, आप ऊपर पहले वाला फिगर देखिए, फिगर में क्या बता रहा है, नियर द टारगेट आउटपुट लेवल द मार्जिनल कास्ट कर्व, मतलब MC वक्र टर्न्स अप एंड इंटरसेक्ट ईच ऑफ द ABC एंड AC, मतलब एवरेज वेरिएबल कास्ट और AC मतलब एवरेज कास्ट, दोनों को काटता हुआ शॉर्ट रन कर्व्स, मतलब एंड देयर रिस्पेक्टिव मिनिमम पॉइंट्स, और वो क्या हो जाता है, दोनों को काटता हुआ एक समय ऐसा आता है जब वो कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य आउटपुट स्तर के पास सीमांत लागत वक्र ऊपर जाता है और प्रत्येक एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज कास्ट के लघुरन वक्रों को उनके संबंधित न्यूनतम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स के अलग अलग तरीके, चाहे वो एवरेज कास्ट हो, चाहे मार्जिनल कास्ट हो, चाहे टोटल कास्ट हो, चाहे वेरिएबल कास्ट हो, चाहे फिक्स्ड, ये सभी अपने अपनी जगह पर निश्चित स्थिर रहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, लॉन्ग रन कास्ट कर्व। आप लोग इसको पढ़िएगा, टेबल को समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें टेबल है। उस टेबल में यदि आपको समझ में कुछ ना आए तो आप लोग जरूर मुझसे पूछिएगा, और उस टेबल को आप लोग कर्व और टेबल दोनों को मिलान के साथ एक दूसरे को रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, और जब समझ में आए तो उसको समझिएगा, ना समझ में आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर मुझसे कंसल्ट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रन कास्ट कर्व।